जय श्री राम। कल हमने प्रहलाद जी के चरित्र को श्रवण किया, जिसमें प्रहलाद जी की भक्ति और भक्ति में शक्ति का वर्णन किया गया था। और यह भी कहा गया कि प्रहलाद जी के चरित्र को जो भी प्राणी मन लगाकर भक्ति पूर्वक सुनता है उसके समस्त पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। आइए आज सुनते हैं 21वां अध्याय, जिसमें कश्यप जी की अन्य स्त्रियों के वंश और मरुद गण की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। श्री प्राशर जी बोले, प्रहलाद के पुत्र आयुष्मान शिवी व वाष्कल थे। विरोचन प्रहलाद के पुत्र थे तथा विरोचन का पुत्र हुआ बलि। बलि के 100 पुत्र थे, जिसमें उसका सबसे बड़ा पुत्र बाणासुर था। हिरण्याक्ष के पुत्र उत्सुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु, कालनाम आदि सभी महाशक्तिशाली थे। कश्यप जी की दूसरी पत्नी दनु के पुत्र द्विमूर्धा, शंबर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाथल, स्वर्णमानु, वशपर्वा, महाबली, पुलोम और परम पराक्रमी विप्रचिति थे। ये समस्त दनु के पुत्र प्रसिद्ध हैं। स्वर्भानु की पुत्री प्रभा थी और शर्मिष्ठा, उपदानी है शिरा, ये समस्त वृषपर्वा की परम सुंदरी कन्याएं प्रसिद्ध हैं। वैश्वानर की पुलोमा और काल का 2 पुत्रियां थीं। हे महाभाग, वे दोनों कन्याएं मरीचि नंदन कश्यप जी की पत्नी बनी। उनके 60,000 दानव श्रेष्ठ पुत्र हुए। मरीचि नंदन कश्यप जी के समस्त पुत्र पोलोम व कालकेय कहलाए। विप्रचिति के द्वारा सिंगिका के गर्भ से अन्य भी शक्तिशाली, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे व्यंश, शल्य, बलवान नव, महाबली, वातापी, नमूची, इलवल, कृसम, अंधक, नरक, कालनाभ, महावीर, स्वर्णभानु, महादैत्य व क्रोधी थे। वे सब दानव श्रेष्ठ दनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। उनके अन्य भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि उत्पन्न हुए। फिर इनके महान तपस्या के द्वारा दैत्यवर प्रहलाद जी के वंश में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप जी की पत्नी ताम्रा के शुकी, शयनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि, गृधि नामक 6 अति प्रभावशाली कन्याएं हुई। शुकी से शुक, उल्लूक एवं उल्लूकों के प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए। शयनी के गर्भ से शयन, भासी के गर्भ से भास, शुचि द्वारा जल के पक्षी, सुग्रीवी द्वारा अश्व, ऊंट और गदर्भों की उत्पत्ति हुई। गर्तिका से गृद्धों का जन्म हुआ। इस तरह ये ताम्रा का वंश कहा जाता है। विंता के गरुड़ और अरुण ये 2 पुत्र प्रसिद्ध हैं। इनमें पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ गरुड़ जी की अति भयंकर और सांप खाने वाले योनि है। हे ब्राह्मण, सुरसा से सैकड़ों सर्प उत्पन्न हुए, जो बहुत ही प्रभावशाली, आकाश में विचरण करने वाले और अनेक सिर वाले थे। वासुकी सर्प हुए, जो गरुड़ जी के वंश में थे। उनमें से शेष वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापदम, कंबल, अश्वतर, एलापुत्र, नाग, करकोटक, धनंजय और भी अन्य भयंकर विषधर व काटने वाले सांप मुख्य हैं। ये सभी बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर और पक्षी हैं। इस तरह से वैवत्सव मनवंतर के आरंभ में महान वारुण यज्ञ हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी होता थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूँ। हे ब्राह्मण, पूर्व मनवंतर में जो सप्तऋषि श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वरूप उत्पन्न हुए थे, श्री ब्रह्मा जी ने उनको ही इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव, दानव आदि के पितृ रूप में निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दीति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। दीति की आराधना से प्रसन्न होकर कश्यप जी ने उन्हें वरदान दिया। दीति ने तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ कश्यप जी से इंद्र का वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। कश्यप जी ने अपनी भार्या दीति को ये वर दिया और उनसे बोले, यदि तुम प्रभु के ध्यान में लीन रहकर अपना गर्भ शौच और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी, तो तुम्हारा वह पुत्र इंद्र का संहारक हो सकेगा। यह कहकर मुनि कश्यप ने उनको वरदान दिया। जब दीति ने गर्भ धारण किया तो देवराज इंद्र भी दीति की सेवा करने के लिए आ गए। दीति के शौचादि में कोई अंतर ना पड़े, यही अवसर देखने की इच्छा से देवराज इंद्र हर क्षण वहां उपस्थित रहने लगे। अंत में जब 100 वर्ष में कुछ ही कमी रहने पर देवराज इंद्र ने एक अंतर देखा। एक दिन दीति अपने चरण धोए बिना ही अपनी शैया पर लेट गई
उसी क्षण उसे निद्रा आ गई। देवराज इंद्र वज्र हाथ में लेकर उनकी कुक्षी में घुस गए और महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित हो जाने पर वह गर्भ बहुत जोर जोर से रोने लगा। देवराज इंद्र ने उसे बार बार कहा कि मत रो, किंतु वह नहीं माना। तो देवराज इंद्र ने कुपित होकर अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक एक के 7 टुकड़े और कर दिए। गर्भ पे वे टुकड़े ही अति बेगवान मरुत नामक देवता हुए। देवराज इंद्र ने उस गर्भ से कहा कि माँ रोदी मत रो, इसलिए वे मरुत कहलाए। ये 49 मरुदगण देवराज इंद्र के सहायक देवता हुए। जय श्री राम।